Follow us for all medical updates, latest news, exam guide, recording, MTCAT, MBBS, FCBS, JCAT, LAB and USMLE। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़ारा ज़ैनब। आज की वीडियो में MBBS में सिलेक्शन के बाद रेलिवेंट कॉलेज में ज्वाइनिंग देने का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। कॉलेज वाइज फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के साथ ही स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर इशू किए जाते हैं और इस ऑफर लेटर के अंदर सारा प्रोसीजर दिया हुआ होता है और डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी मेंशन होती है। तो सबसे पहला पॉइंट नोट कर लें कि सब कॉलेजेस में ज्वाइनिंग के टाइम आपसे सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट्स MBBS कंप्लीट करने के बाद आपको वापस किए जाएंगे। तमाम कॉलेजेस का ज्वाइनिंग प्रोसीजर आलमोस्ट सेम होता है। आपका जिस कॉलेज में नाम आ जाता है उसी का ऑफर लेटर आपको इशू किया जाएगा। आपने उसी ऑफर लेटर को फॉलो करना है। हम आपसे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको पूरा प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफ़र लेटर का फॉर्मेट, एफिडेविट, श्योरिटी बॉन्ड और एडमिशन फॉर्म का फॉर्मेट अपलोड कर दिया गया है। ये आपने वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और कॉलेज की तरफ से अपडेट किया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से गर्ल्स ने 20 दिसंबर 2022 को कॉलेज के स्टूडेंट सेक्शन पहुंचना है और इसी तरह बॉयज़ के लिए 21 दिसंबर का टाइम दिया गया है कि मॉर्निंग में 9 AM तक कॉलेज पहुंचना है। फ़ी भी साथ अरेंज करके जानी है, सेम डे फ़ी भी सबमिट कराना होगी। अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लेते हैं। नंबर 1, मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना है और साथ ही इसकी 10 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़। नंबर 2, FSC का सर्टिफिकेट लेकर जाना है और साथ ही इसकी 10 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़। नंबर 3, ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट और इसकी 5 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़। नंबर 4, ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इसकी 5 अटेस्टेड कॉपीज़। नंबर 5, अगर फेडरल बोर्ड या पंजाब की किसी और बोर्ड से FSC किया है तो ओरिजिनल NOC लेकर जाना है और साथ ही इसकी 10 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़। नंबर 6, 10 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स विद ब्लू बैकग्राउंड और इनको अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 7, CNIC और B फॉर्म की जस्ट 5 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी ज़रूरत होंगी, ये ओरिजिनल सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 8, MTCAT रिज़ल्ट और इसकी 5 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़। पॉइंट नंबर 9 और 10 के अकॉर्डिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। ये आप उसी कॉलेज के लिंक्ड हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं जिसमें टेटनस और मम्स के लिए वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड मेंशन होगा। इसके साथ ही हेपेटाइटिस B और कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी बनेगा। इस कोरोना की वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी होगा, बाकी कंप्लीट फिटनेस सर्टिफिकेट कॉलेज के लिंक्ड हॉस्पिटल से बन जाएगा। पॉइंट नंबर 11, आपने कॉलेज की फ़ीस सबमिट कराना होगी उसी डे पर जो कि 36,455 है। इसमें से कुछ सिक्योरिटी फ़ी, ट्यूशन फ़ी और एडमिशन प्रोसेस की फ़ी शामिल है। सिक्योरिटी फ़ी MBBS के बाद आपको वापस मिल जाएगी। ये कॉलेज के HBL ब्रांच में जमा कराना होगी, बट UHS के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन पोर्टल से फ़ी का चालान डाउनलोड करके BOP में भी सबमिट करा सकते हैं। मोस्टली कॉलेज में UHS के रूल्स फॉलो होंगे। मज़ीद हर कॉलेज के ऑफ़र लेटर में फ़ी का प्रोसीजर अपडेट कर दिया जाएगा और अगर हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करनी है तो उसकी फ़ी 47,890 रुपीज़ होगी। पॉइंट नंबर 12, श्योरिटी बॉन्ड जमा कराना होगा। ये 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर बनवाना होता है और इसका बेसिक एम ये होता है कि MBBS और हाउस जॉब के करने के बाद 1 साल के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर सर्व करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली बेसिक हेल्थ यानी BHU यूनिट्स और रूरल हेल्थ यानी RHC शामिल होते हैं। अगर सर्व नहीं किया तो आपको पंजाब हुकूमत को 3 मिलियन यानी 30 लाख एज अ फ़ाइन जमा कराना होगा। इसका सैंपल हर कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, जैसा कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का सैंपल कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बनवा कर फिल करके सिविल जज या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन भी करवाने होंगे। इसके अलावा एक एफिडेविट भी जमा करवाना होगा जो कि इस तरह का फॉर्मेट होगा। ये भी 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर बनवाना होगा। इसका बेसिक एम होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी सबमिट कराए हैं वो सब ऑथेंटिक हैं और इसमें यह भी मेंशन होता है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया हुआ। इसके अलावा आप मेडिकल कॉलेज में स्टडी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपनी क्लासेस रेगुलर लेंगे, किसी स्ट्राइक का पार्ट नहीं बनेंगे और कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। अगर आपने कोई भी रूल वायलेट किया तो कॉलेज की तरफ से दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट दी जा सकती है।
इसको बनवाने के बाद फिल करके सिविल जज या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन भी करवाने होंगे। इसके अलावा हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए भी आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। पब्लिक सेक्टर में इंटरव्यू जस्ट फॉर्मेलिटी होता है, इसके लिए कोई ख़ास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जस्ट इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। कॉलेज की तरफ से दिया गया एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करके ब्लॉक लेटर में डाटा फिल करके साथ ले जाना है। इसी तरह स्टूडेंट कार्ड का भी डाटा आपने फिल करके साथ ले जाना है। इस तरह आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप क्लासेस लेने के लिए वेट करेंगे। क्लासेस का शेड्यूल यूएचएस के प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। 1 जनवरी 2023 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो लास्ट पर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। फादर या गार्डियन की CNIC की कॉपी साथ लाजमी ले जानी है। अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो हिफ्ज़ कुरान सर्टिफिकेट भी ज़रूर साथ ले जाना होगा। अगर किसी स्टूडेंट का किसी कॉलेज में अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में एडमिशन होता है तो उसको एक एक्स्ट्रा श्योरिटी बॉन्ड जमा कराना पड़ेगा। इसका मेन पर्पस ये होता है कि आप MBBS करने के बाद 5 साल अपने डिस्ट्रिक्ट को सर्व करेंगे, वरना आप गवर्नमेंट को 5 लाख का फ़ाइन पे करेंगे। इसका सैंपल UHS के प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है और ये 50 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर बनवाना होगा। जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए हैं हमने, ये सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मेरी एडवाइस ये है कि आप हर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की 20 कॉपीज़ करवा कर साथ लेके जाएं। इनकी बाद में ज़रूरत पड़ सकती है। आई होप सो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video and please subscribe the channel for more medical updates.